देखिए, कांग्रेस सदैव से झूठ बोलने में माहिर रही है और पिछले एक साल में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनहित के व्यापक काम किए हैं, वो उनको पच नहीं पा रहे हैं और वो अनर्गल प्रलाप करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता उनके बहकावे नहीं आ पा रही है। इससे वो व्याकुल हैं और उस व्याकुलता में बेवजह के अनाप शनाप बयानबाजी करके वो वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता उन्हें अच्छी तरह से समझती है। प्रदेश की जनता उनके बहकावे में आने को तैयार नहीं है। और पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने जिस प्रकार के जनहित के काम किए हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, पेपर लीक पेपर चोरी पर अंकुश लगाया है, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अगले वर्ष के लिए भी रिक्तियों का कैलेंडर जारी किया है और अब तक जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं वो बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई हैं। इससे कांग्रेस में भारी व्याकुलता है और उसी व्याकुलता में वो इस प्रकार के बयानबाजी या धरने प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बाबा साहब को बॉम्बे से चुनाव हराने में, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने में और संविधान सभा के दौरान जब एक कार्टून छपा था, कांग्रेस सरकार के समय एनसीईआरटी की किताब में उस कार्टून को प्रकाशित करवाना, और जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का देहावसान हुआ तो उन्हें दिल्ली के बजाय बॉम्बे में उनका अंतिम संस्कार हुआ। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय उसमें जाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको रोका। और चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, सब ने अपने कार्यकाल में अपने जीवित रहते हुए अपने आप को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया, लेकिन बाबा साहब को सम्मानित करने का उनके मन में कभी भी विचार नहीं आया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, राजीव जी के नाम पे इतने सारे स्मारक बने, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से स्मारक बनाने का विचार भी नहीं किया। और जब कभी ये विचार आया, उनके समक्ष ये सुझाव प्रस्तुत किया गया, तो नेहरू जी का जवाब था कि ऐसे स्मारक सरकार द्वारा नहीं बनाए जाने चाहिए, आम लोगों द्वारा अपने संसाधनों से बनाया जाना चाहिए। जबकि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर सैकड़ों स्मारक सरकार के खर्चे पर बने हैं। इससे ज़्यादा अंबेडकर साहब का अपमान या उनके प्रति दोहरा रवैया क्या हो सकता है, ये विचारणीय विषय है। लेकिन चूंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न भी दिया और उनसे संबंधित जितनी भी जगह थी, चाहे वो लंदन में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो, सब जगह उनके भव्य स्मारक बने हैं। अब ये बात कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को पच नहीं पा रही है और धीरे धीरे आम आदिवासी दलित समाज ये समझने लग गया है कि कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब का अपने हित में उपयोग किया है और सम्मान के नाम पर उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब को उनके कद के अनुसार सम्मान देने में किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। ये विचार जैसे जैसे आदिवासी और दलित वर्ग में फैल रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस सहित बाकी पार्टियों में घबराहट पैदा हो रही है। और उस घबराहट का नतीजा है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि लोकसभा में वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कृत्य कर रहे हैं। जब संविधान दिवस पर संविधान पर चर्चा होनी थी, कांग्रेस सहित किसी भी विपक्षी सदस्य ने संविधान के संबंध में
एक शब्द भी चर्चा में उपयोग नहीं किया। और जब हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उन्हें उनको बाधित किया और उनका जो वक्तव्य था उसका एक छोटा सा अंश काट छांट कर उन्होंने भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। लेकिन देश की जनता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है और उनके इस भ्रमचाल को में फंसने के लिए देश की जनता बिल्कुल भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहोगे? उन्होंने संसद में खूब कई सारे बयान दिए हैं। देखिए, राहुल गांधी के बारे में अब क्या कहें। 55 साल का युवा जो अब तक मैच्योर नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में मैं समझता हूँ कोई भी टिप्पणी करना ज्यादा उचित नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।